नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर जिले के सरवाड़ कस्बे में स्थित हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 10 दिवसीय उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अजमेर से सरवाड़ शरीफ तक लगभग 63 किलोमीटर की पदयात्रा कर हजारों ज़ायरीन दरगाह पहुंचे। अजमेर जिले के सरवाड़ कस्बे में स्थित हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 10 दिवसीय उर्स बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अजमेर से सरवाड़ शरीफ तक लगभग 63 किलोमीटर की पदयात्रा कर हजारों ज़ायरीन दरगाह पहुंचे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1 शबान से 10 शबान तक चलने वाले इस उर्स में देश भर से ज़ायरीन शामिल हो रहे हैं। अजमेर से सरवाड़ शरीफ की पदयात्रा करने वाले ज़ायरीन की सुविधा के लिए रास्ते में खाने पीने, विश्राम और चिकित्सा की समुचित व्यवस्थाएं की गई है। मुंबई से आए पीर हाजी अब्दुल मन्नान शेख ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के श्रद्धालुओं की सेवा करते आ रहे हैं। 3 शबान को अजमेर से पैदल सरवाड़ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष शिविर लगाए गए, जहां निशुल्क चिकित्सा सेवा और लंगर का आयोजन किया गया। शिविर में यात्रियों के पैरों के छाले, हाथ पैर दर्द की मालिश, प्राथमिक उपचार, जांच और दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही मार्ग में जगह जगह लंगर के तंबू और विश्राम स्थल की भी बेहतरीन व्यवस्था की गई। 3 शबान को अजमेर दरगाह से सरवाड़ शरीफ के लिए विशेष चादर जुलूस के रूप में रवाना की गई। इस चादर के साथ हजारों ज़ायरीन पैदल यात्रा पर निकले। गौरतलब है कि हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े सुपुत्र थे। उनका उर्स हर वर्ष इस्लामिक माह शबान की 1 से 10 तारीख तक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। एक कैंप जो है मेरे पास 2011 से मैं लगा रहा हूँ बराबर मुसलसल। 2011-12 में सरवाड़ शरीफ का जो काम था तामीरात का वो मुकम्मल हुआ। उससे पहला समझो 2010-11 से मैं ये कैंप लगाता हूँ और लंगर का करता हूँ। अब अभी देखिए, अभी बज रहा है 8:30-9 बज रहा है। अभी 8-10 लोग आके गए। अभी रात को 12-1 बजे तक कम से कम 200-500 लोग आ जाएंगे। अभी मालूम पड़ गया कि डॉक्टर साहब हमारे साथ आ गए कैंप में, तो तमाम पब्लिक अब रुक के अपना अपना इलाज कराएंगे और फिर जाएंगे। तो समझो ना कि अभी हम आए हैं तो अभी 200, 300, 500 लोगों का कम से कम इलाज करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ जो तकलीफ होता है वो पैर में छाले आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों का कभी किसी का सर दुखता है, किसी को कुछ दुखता है, कभी जुलाब हो जाता है, ऐसे तरीके का है। यहाँ कोई बड़ा मरीज नहीं आता है। इसमें जो भी तकलीफ है वो पैर के छालों का है, दर्द का है, उनको स्क्रैच हो जाता है और फिर सर दुखता है और इसी तरीके का है यहाँ पे मरीज। तो उस तरीके का हर दवा हमारे डॉक्टर ने लाए हुए है। खुर्शीद है, मैं लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल से आया हुआ हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, जहाँ की डॉक्टर ताहिर हुसैन साहब हैं KGMC मेडिकल कॉलेज से। बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ हैं हमारे साथ में, सारे लोग आए हुए हैं हजरत की वजह से। और इंशाल्लाह सारे ज़ायरीन का ट्रीटमेंट होगा, सारे ज़ायरीन का इलाज होगा। तरह तरह की मेडिसिन लाए हम लोग यहाँ पे। स्प्रे है, पेन किलर्स है, इमरजेंसी कंडीशन अगर कुछ हो जाती है पेशेंट के साथ में, उसका भी सारा इलाज हम लोगों के पास में है इंशाल्लाह। अरावली पर्वतमाला संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शनिवार को भजनगंज स्थित गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने बजरंगगढ़ चौराहे पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शनिवार को अजमेर के भजनगंज स्थित गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने बजरंगगढ़ चौराहे पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने अरावली क्षेत्र में बढ़ते खनन, अंधाधुंध पेड़ कटाई और पर्यावरण क्षरण जैसे गंभीर मुद्दों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। छात्रों ने आमजन को यह संदेश दिया कि अरावली पर्वतमाला केवल राजस्थान की पहचान ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन, जल स्रोतों के संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा का मजबूत आधार भी है। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने लोगों से अपील की कि वह अरावली को बचाने के लिए आगे आए और इसके संरक्षण में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने छात्रों की इस पहल की सराहना करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायक प्रयास बताया। मैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल की अध्यापिका हूँ। हमने अपने बच्चों से एक नुक्कड़ नाटक करवाया, आज की ज्वलंत समस्या अरावली।
जिसको काटने के आदेश दे दिए गए थे, उसके उपलक्ष्य में उसके लिए हम ये नुक्कड़ नाटक का उसको बचाने के लिए एक मंचन कर रहे हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे बच्चे कि अरावली के लिए हमारे युवा जागरूक हों। जब युवा जागेंगे तभी अरावली को कोई भी समस्या है, युवा जागते हैं तभी उसका समाधान हो पाता है। इस प्रकार तैयारी की गई आज नुक्कड़ नाटक की? हमें नुक्कड़ नाटक के द्वारा बहुत सारी बातें, जो भी संकट अरावली को काटने से आएंगे, उसके विषय में बताया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए कि अरावली नहीं रहेगी, हमारे मरुस्थल बढ़ जाएंगे, पानी का संकट हो जाएगा, इस तरह की समस्या हमारे बच्चे बताएंगे। नमस्ते, हम लोग गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हैं। हम लोग ये बजरंगगढ़ चौराहे पर कर रहे हैं। क्या उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य अरावली जिसको बचाने के लिए, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए है। ये नुक्कड़ नाटक लोगों को जागरूक करने के लिए है। किस प्रकार जागरूक? हमने इसके अंदर काफ़ी सारी जानकारी दी है कि अगर अरावली नहीं रहेगी तो क्या क्या होगा, और हमने एक नृत्य का भी प्रस्तुति दी। पलटन बाजार क्षेत्र में छावनी परिषद अजमेर द्वारा लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कर कमलों से संपन्न हुआ। पलटन बाजार क्षेत्र में छावनी परिषद अजमेर द्वारा लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर द्वारा ग्वाला चौक, पलटन बाजार, वार्ड नंबर 60, कालू की ढाणी, सी ब्लॉक एवं ए ब्लॉक में सड़क निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि छावनी परिषद पलटन बाजार क्षेत्र में निरंतर विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में आज विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिनमें सड़कों के साथ साथ पार्कों का विकास भी शामिल है। देवनानी ने कहा कि इन कार्यों से स्थानीय नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की सुंदरता व आधारभूत ढांचे को मजबूती प्राप्त होगी। इस कंटेम्प्ट बोर्ड और कालू की ढाणी पलटन बाजार में लगभग 1 करोड़ 70 लाख के कामों का आज शिलान्यास या लोकार्पण के काम हुए, जिसमें 1 करोड़ के काम शुद्ध रूप से अपने कंटेम्प्ट बोर्ड ने, जिनके सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता जी हैं, उनके प्रयासों से हुआ, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेल के मैदानों और कई जगह सड़कों का निर्माण, जिसमें भगत सिंह पार्क, चिल्ड्रन पार्क, पटेल पार्क मैदान की ओर से उन्होंने विकसित किए। मैं समझता हूँ यहाँ के क्षेत्रवासियों को उससे निश्चित लाभ मिलेगा, बच्चे भी खेल सकेंगे और बड़े भी उन पार्कों का लाभ ले सकेंगे, और इनके आने के बाद एक क्षेत्र के विकास में नई ऊंचाइयां छुई हैं। तो इन्हीं के जब काम इतने हो रहे हैं तो सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी उसमें सहयोग करूं। उस नाते इस कालू की ढाणी और साथ में पलटन बाजार में लगभग 72 लाख के कामों का आज हमने शिलान्यास किया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सड़कें भी बनकर तैयार होंगी और आशा है कि आगामी कुछ समय में ये सड़कें तो बन जाएंगी, लेकिन कुछ विकास के नए आयाम, जैसे जो कुछ सड़कें बची हैं उन सड़कों का भी, और पार्क में भी भगत सिंह की मूर्ति भी लगने का हम लोग सोच रहे हैं, और साथ में कई बच्चों के लिए और खेलने की और झूलों की सुविधा बढ़े, इसकी कोशिश की जाएगी। तो यह क्षेत्र की जो जनता कई बार अपने आप को शहर से दूर मानती है, वह दूर नहीं, हमारे ही एक अंग है। इस नाते विकास की गंगा में इनका भी योगदान बना रहे। हम सब लोग मिल करके एक अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर बनाए, स्वस्थ अजमेर बनाए और स्वच्छ अजमेर बनाए। इन प्रयत्नों से यहाँ की जनता भी आगे जागरूक होगी, और जो मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है कि हम राजस्थान का और देश का
भारत देश 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इन दोनों ऐतिहासिक दिनों को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। भारत देश 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त वर्ष 1947 को देश आजाद हुआ था तथा 26 जनवरी वर्ष 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इन दोनों ऐतिहासिक दिवसों को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में आज अजमेर में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की रिहर्सल आयोजित की गई, जहां परेड की सलामी ली गई तथा 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासनिक ज्योति ककवानी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में अजमेर शहर के विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बैंड वादन एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा परेड और बैंड वादन का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने रिहर्सल के दौरान सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए ताकि 26 जनवरी का कार्यक्रम गरिमामय, अनुशासित और सफल रूप में संपन्न हो सके। आज 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम मना रहे हैं। 26 जनवरी 2026 में ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। आज उसकी रिहर्सल थी यहाँ पर। तो आपने देखा कि किस तरह से परेड की सलामी ली गई और उसके बाद बैंड वादन हुआ। विभिन्न जो स्कूल हैं यहाँ पे 10 से 12 बैंड वादन प्रस्तुत किए गए और परसों 9:30 का समय है। मैं अधिक से अधिक अजमेर वासियों को कहूँगी कि जरूर इस प्रोग्राम का आनंद लें और जरूर पधारें। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। बॉलीवुड की ऐतिहासिक देशभक्ति फिल्म बॉर्डर के बाद अब देश भर में इसकी अगली कड़ी बॉर्डर 2 की जबरदस्त धूम मची हुई है। 23 जनवरी को देश के तमाम सिनेमाघरों में फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों से भरपूर सराहना मिल रही है। बॉलीवुड की ऐतिहासिक देशभक्ति फिल्म बॉर्डर के बाद अब देश भर में इसकी अगली कड़ी बॉर्डर 2 की जबरदस्त धूम मची हुई है। 23 जनवरी को देश के तमाम सिनेमाघरों में रिलीज होते ही दर्शकों से भरपूर सराहना मिल रही है। फिल्म के निर्माता जेपी दत्ता एवं निधि दत्ता ने फिल्म की कामयाबी पर अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिर शुक्राना चादर पेश की तथा जायरीनों में लंगर तकसीम करवाया। दरगाह के खादिम हाजी सैयद मुकद्दस मोइन के अनुसार 3 शबान को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुकद्दस दरगाह में दत्ता खानदान एवं बिंदिया गोस्वामी की जानिब से चादर और लंगर पेश किया गया। इस मौके पर जेपी दत्ता, निधि दत्ता और बिंदिया गोस्वामी की कामयाबी व जिंदगी में खुशहाली की खास दुआ की गई। गौरतलब है कि फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन समेत कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिल रहा है। ये आज जो है अपने इन्होंने फिल्म रिलीज की है जेपी दत्ता और बिंदिया गोस्वामी ने, जो बहुत ही अकीदतमंद है। हमेशा जब भी इनकी फिल्में रिलीज हुई हैं इन्होंने यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर बलमाके और ये
देग वगैरह बनवाते रहे, लेकिन आज ये इन्होंने इसको ये करके, क्योंकि उधर बड़ी ये देग वगैरह में वो नहीं मिली, तो इसलिए यहाँ इन्होंने करके, इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को खाना मिल जाए, ताकि सब लोग गरीब लोगों को खाना मिले और ये यहाँ पे खाते रहे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये बनवा के अच्छी तरह से देग पेश करी है और चादर भी पेश करी है इन्होंने यहाँ पर। ये इस तरह से है और ये है बॉर्डर फिल्म है, तो वो उसको पहले दूसरी को इन्होंने जो इन्होंने जेपी दत्ता ने और इनकी बनाई हुई है, और पिछली बार भी इन्होंने बनाई थी, आज इसके ऊपर इसको रिवाइज कर ली है। तो ये बॉर्डर 2 है, वो पहले बॉर्डर 1 थी, अब ये बॉर्डर 2 है। उसमें कुछ काफ़ी लोगों को, नए लोगों को लेके नई फिल्म बनाई है, तो इसलिए और काफ़ी सक्सेस हो रही है। और हमारी यहाँ दरगाह में यही दुआ है कि जिस तरह उन्होंने यहाँ अकीदत से ये सब किया है, तो इसी तरह से इनकी जो फिल्म है वो भी खूब कामयाब हो और सभी तरह इसको लोग सराहें। और ये जो इन्होंने यहाँ पे ये फाता वगैरह जो दिलाई है, ये अपने इसको करीब नाथ कबूल करें। मेरी ये हाजी मुकद्दस मोहिनी, और मैं ही उनको कई वर्षों से वही उनके ज़्यादा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ज्ञान, कला एवं संगीत की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव बसंत पंचमी के पावन अवसर पर नृत्याक्षा ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अजमेर के नृत्य साधकों द्वारा अशोकनगर भट्टा प्रकाश रोड स्थित ब्रांच पर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ज्ञान, कला एवं संगीत की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव बसंत पंचमी के पावन अवसर पर नृत्याक्षा ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अजमेर के नृत्य साधकों द्वारा अशोकनगर भट्टा प्रकाश रोड स्थित ब्रांच पर यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधिवत घुंघरू पूजन का आयोजन किया गया। नृत्यक्षा की निर्देशिका एवं नृत्य गुरु तृप्ति बुंदेल ने बताया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेषकर कथक एवं भरतनाट्यम के विद्यार्थियों के लिए घुंघरू पूजन का विशेष महत्व होता है। घुंघरू केवल पैरों में बंधे वाद्य नहीं बल्कि नृत्य यात्रा का प्रतीक है। इन्हें धारण करना एक जिम्मेदारी है जो गुरु के प्रति समर्पण, कला के प्रति निष्ठा और निरंतर अभ्यास का संकल्प दर्शाता है। उन्होंने बताया कि घुंघरू पूजा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक पवित्र रस्म है जो नर्तक द्वारा पहली बार घुंघरू पहनने से पूर्व की जाती है। घुंघरू को पवित्र वाद्य यंत्र माना जाता है। तृप्ति बुंदेल, डायरेक्टर ऑफ नृत्य परफॉर्मिंग आर्ट्स अजमेर। आज अकेडमी के बच्चों के साथ मिलकर हमने बसंत पंचमी का पर्व मनाया है। बसंत पंचमी वाले दिन हम सरस्वती जी माँ की पूजा करते हैं, जो कि संगीत की देवी हैं, कला की देवी मानी गई हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हमने नृत्यक्षा के बच्चों के साथ घुंघरू पूजन किया है, जो कि नृत्य का वाद्य यंत्र है जिन्हें बहुत पूजा जाता है। इन घुंघरुओं के बिना कथक नृत्य अधूरा है। तो आज सभी बच्चों ने अग्रवाल समाज अजमेर के संरक्षक मंडल पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, आमंत्रित एवं विशेष आमंत्रित सदस्य तथा क्षेत्रीय सचिव समूह संयोजक की एक महत्वपूर्ण बैठक 24 जनवरी को अग्रवाल समाज के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अग्रवाल समाज अजमेर के संरक्षक मंडल पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, आमंत्रित एवं विशेष आमंत्रित सदस्य तथा क्षेत्रीय सचिव समूह संयोजक की एक महत्वपूर्ण बैठक 24 जनवरी को अग्रवाल समाज के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। संस्था अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल एवं महासचिव सतीश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक की शुरुआत श्री अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से की गई। इसके पश्चात गत कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही विवरण का पाठन एवं पुष्टि की गई। बैठक में नवीन सदस्यों के आवेदन का अनुमोदन, समाज की सदस्यता बढ़ाने हेतु विचार विमर्श, आगामी होली स्नेह मिलन एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह के आयोजन पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी अध्यक्ष की अनुमति से विचार किया गया। कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संरक्षक मंडल पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और आमंत्रित सदस्य मौजूद थे। मीटिंग के अंदर गए जो मीटिंग हुई थी उसके कार्यों की पुष्टि करी गई और प्रारंभ में जो मुख्य संरक्षक और अन्य कार्यकारिणी सदस्य थे उन्होंने दीप प्रज्वलन भगवान अग्रसेन जी के सामने दीप प्रज्वलन करके आज की बैठक का शुभारंभ किया। इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक जो गत समय हुई थी 31 अक्टूबर को, उसको प्रस्ताव पुष्टि करी गई। नवीन सदस्यों के आवेदनों पर विचार किया गया और मुख्य रूप से तो जो होली मिलन समारोह अग्रवाल समाज के द्वारा भव्य रूप से मनाया जाता है उस पर विचार किया। जो
22 फरवरी के लगभग तय किया गया आसपास। उस दिन ये होली मिलन समारोह होगा और उसमें बुजुर्ग सम्मान समारोह भी होगा। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण गंभीर विषयों पर विचार हुआ उसमें एक जमीन को लेकर विचार हुआ कि हमको अग्रवाल समाज के लिए जमीन के लिए फाइल पुनः लगानी चाहिए। साथ में अग्रवाल बंधु पश्चिम क्षेत्र को जो जमीन अलॉट करी हुई थी और उसके पैसे भी जमा कराए हुए थे कांग्रेस शासन में, लेकिन अभी के वर्तमान शासन ने उसको निरस्त कर दिया। उसके लिए भी रोष प्रकट किया गया और ये एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। साथ में ये भी कहा गया कि भाई कलेक्टर वगैरह से हमको मिलके इसके लिए हमको कार्रवाई करनी चाहिए और अन्य नई जमीन लगाने के लिए नई जमीन अलॉटमेंट हो अग्रवाल समाज को, उसके लिए फाइल भी हमको लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त लोगों के सुझाव आए, वृद्धाश्रम को लेकर भी सुझाव आया कि जो वृद्धाश्रम में वृद्ध रहते हैं वो कहाँ से आते हैं उनकी जानकारी नहीं होती है। जो संपर्क अगर अपन लोग उनमें प्रयास करें तो परिवारजन को मिलाने की हम प्रयास करें, तो उसके लिए एक मीटिंग कमेटी बनाई जाए और कार्य रूपरेखा तय करके इसमें भी प्रयास किया जाए। और इसके अलावा वैवाहिक सम्मेलन को लेकर भी बात आई कि हर साल अपने को जो जोड़े बनते हैं कहीं भी बने देश के अंदर अग्रवाल समाज के, उनका हम यहाँ पे शादी करावें और जो जरूरतमंद होते हैं कमजोर होते हैं, शादी में आजकल खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उन खर्चों को बचत करते हुए हम लोग उनकी शादी कराएं। तो इस तरह का भी यहाँ सुझाव आया। इस तरह आज की मीटिंग संपन्न हुई और मीटिंग में काफी संख्या में जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों ने कम से कम 150 के। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।